आरबीआई ने एक बार फिर से नए नोट जारी करने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत आरबीआई देश में 10 और 500 के नए नोट फिर से छापने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के बदले जाने के बाद नए गवर्नर ने ये घोषणा की है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार नए नोट को लेकर आरबीआई ने क्या ऐलान किया, साथ ही 10 और 500 के नोट में क्या खासियत होगी जो इस नए नोट में होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर नोटों की नई खेप जारी करने की घोषणा की है। 4 अप्रैल को केंद्रीय बैंक ने बताया कि महात्मा गांधी सीरीज के तहत 10 और 500 रुपए के बैंक नोट जल्द ही जारी करे जाएंगे। इन नोटों पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे, जो दिसंबर साल 2024 में शक्तिकांत दास की जगह आरबीआई के गवर्नर बने हैं। हालांकि इन नोटों के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं होगा और ये मौजूदा नोटों की तरह ही रहेंगे। आरबीआई ने ये भी साफ किया कि नए नोटों के आने के बाद भी पहले से चल रहे 10 और 500 रुपए के सभी नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे। ये कदम नकदी की आपूर्ति को बनाए रखने और बैंकिंग सिस्टम में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बता दें कि पिछले महीने आरबीआई ने 100 और 200 रुपए के नोट भी गवर्नर मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ जारी करने की घोषणा की थी। नए गवर्नर के कार्यभार संभालने के बाद उनके हस्ताक्षर वाले नोट जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है। केंद्रीय बैंक के बयान के मुताबिक 10 और 500 रुपए के नए नोट महात्मा गांधी सीरीज के मौजूदा डिजाइन को ही फॉलो करेंगे। इनमें कोई नया रंग, थीम या सुरक्षा फीचर नहीं जोड़ा जाएगा। ये फैसला नोटों की पहचान और स्वीकार्यता को बनाए रखने के लिए किया गया है। संजय मल्होत्रा के गवर्नर बनने के बाद ये उनकी पहली बड़ी नोट जारी करने की घोषणा है। नोटों की घोषणा के साथ ही आरबीआई ने विदेशी व्यापार को आसान बनाने के लिए भी कदम उठाया है। बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्यात और आयात के लिए नए मसौदा विनियम और निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद व्यापार प्रक्रिया को सरल और सभी नियमों को एक दस्तावेज में समेटना है। साथ ही अधिकृत डीलरों के लिए लेन देन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने पर भी जोर दिया गया है। ये कदम व्यापारियों और बैंकों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने 8 दिसंबर साल 2016 की मध्य रात्रि को देश में 500 और 1000 रुपए के नोट पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे नोटबंदी का नाम दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक देश को किए गए संबोधन में ऐलान किया गया था कि इस घोषणा में 8 नवंबर की रात से देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों को खत्म करने का ऐलान किया गया, जिसका उद्देश्य केवल काले धन पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि जाली नोटों से छुटकारा पाना था।